आज इस जम्मे गफ़ीर को देख के मैं कह सकता हूँ ये उन्हीं माओं की औलादें हैं। ये उन्हीं माओं की औलादें हैं, ये उन्हीं आबाओ अजदाद की औलादें हैं कि जिनके आबाओ अजदाद ने कायदे आज़म का साथ दिया था पाकिस्तान को बचाने के लिए। आज ही उनकी औलादें इमरान खान का साथ दे रही हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। फ़र्क इतना है, फ़र्क इतना है। उस वक़्त हमें मुल्क अलग चाहिए था कि जिसमें हम इस्लाम कायम करें, और अब हमें मुल्क अलग नहीं चाहिए। अब हमें मुल्क वो चाहिए जिसमें इस्लाम का परचम बुलंद हो, जहाँ पर सिर्फ नारा ना लगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ पर रियासत मदीना हो और जहाँ पर सिर्फ कलमा पढ़ने वाला ना हो, कलमे को समझने वाला हो, कलमे पे मर मिटने वाला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अली ज़र है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। अभी मुझे, जैसे मैं वीडियोस वगैरह देख रहा था, उसमें आ रहा था कि वो लोग इकट्ठे हुए हैं डी चौक में, और इसके बावजूद वो अपना आराम से थे तो अचानक ही जो रेड जोन है वहाँ से फिर शेलिंग होनी शुरू हो गई है, कि जो इस कदर की गई कि वहाँ से लोग जो है उस जगह को खाली करके भाग गए। ओ खुदारा भाई मेरे, क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों जुल्म कर रहे हो, क्यों अपने इक़्तिदार की खातिर पागल हुए हो। मैंने मरीम नवाज़ का वो जो एक था सुना कि ARY जो है इसने 40 अरब के बाद 40 कितने लिए हैं, और इसलिए इमरान खान की जो है ना कसीदे ये कर रहा है। तो आपने ये तो बात कर दी है कि इमरान खान के कसीदे ARY कर रहा है, तो ज़रा आप ये भी बता दें कि जियो को आपने कितने दिए हैं। जियो आपके कसीदे पढ़ रहा है, आपने जियो को क्या दिया? आप अपना भी तो बताएं ना। हो सकता है हमारे इमरान खान की इतनी औकात ना हो जितना आपने जियो को नवाज दिया। अपना भी तो कुछ बताएं। आपको इल्ज़ाम लगाने तो बड़े आसानी तरीके से आते हैं। और राना सनाउल्लाह जो कह रहा है कि 250 बंदा था, जब 250 बंदा था तो जनाब आपकी खिदमत में एक छोटी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा। आप लाठियाँ दे के भेजते, आपने शैलिंग के साथ इन्हें क्यों भेज दिया कि शैलिंग उत्थे जाके करनी शुरू कर दो। ਤੁਸੀਂ अपने इकतदार ਨੂੰ ना बचाओ। ਤੁਸੀਂ अपनी ये ਜਿਹੜੀ कौम निकली हुई है ना, ये ਜਿਹੜੀ कौम निकली हुई है, ये सारी ਤੁਹਾਡੀ कुर्सी पिछे नहीं निकली है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ जिंदे हाथ ਵਿੱਚ बची है छोटी, वो किस लिए निकली है? वो इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर निकली है। मैं बाज़ औक़ात ये बात सोचता था कि वो लोग कैसे थे कि जिनके हाथ में बच्चे छोटे छोटे थे, जो माएँ बच्चे जिनको पता ही नहीं था कि वो दुनिया में अभी उनके साथ क्या होने वाला है, वो अपने बच्चों को उठा के, बाप अपनी माँ को, ठीक है, उठा के आ रहा है बूढ़ी माँ को, और एक ऐसा मंज़र जो कि आप उसको देख नहीं सकते। वो मंज़र जो कि किताबों में हमें आता है कि कायदे आज़म हिंदुस्तान से पाकिस्तान बच्चों को, माँओं को, बूढ़ों को, मर्दों को, औरतों को कैसे लेके आए। कई शहीद हो गए, कई मर गए, कईयों ने रावियों में छलांग मार दी अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। तो आज इस जम्मे गफ़ीर को देख के मैं कह सकता हूँ ये उन्हीं माओं की औलादें हैं। ये उन्हीं माओं की औलादें हैं, ये उन्हीं आबाओ अजदाद की औलादें हैं कि जिनके आबाओ अजदाद ने कायदे आज़म का साथ दिया था पाकिस्तान को बचाने के लिए। आज ही उनकी औलादें इमरान खान का साथ दे रही हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। फ़र्क इतना है, फ़र्क इतना है। उस वक़्त हमें मुल्क अलग चाहिए था कि जिसमें हम इस्लाम कायम करें, और अब हमें मुल्क अलग नहीं चाहिए। अब हमें मुल्क वो चाहिए जिसमें इस्लाम का परचम बुलंद हो, जहाँ पर सिर्फ नारा ना लगे पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहाँ पर रियासत मदीना हो और जहाँ पर सिर्फ कलमा पढ़ने वाला ना हो, कलमे को समझने वाला हो, कलमे पे मर मिटने वाला हो। ये जितने भी लोग बाहर निकले हैं, मेरा इन सब को सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी, इनके बच्चों की, इनके माओ बहनों की, जो इनके आबाओ अजदाद इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और इन सब की हिफाजत फरमाए, और इनको हर बुरी आफत से बचा के रखे। और ये जो डी चौक में इस वक्त हो रहा है, शेलिंग का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, लाठी चार्ज कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे डर है कि स्ट्रेट फायर ना कर दें। क्यों?
उसकी रीज़न सिर्फ इतनी है कि देखें, मैं जितनी मेरी पुलिस है मैं उनको भी एहतराम करता हूँ, वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। क्योंकि अगर मेरी पुलिस, मेरी फ़ौज, मेरे जितने भी ये जो इदारे हैं, अगर ये अपना फ़र्ज़ निभाना छोड़ दें तो फिर अमेरिका मुझ जैसे कमज़ोर को कुचल के रख दे। तो इनकी वजह से ही हम लोग अपनी मस्जिदों में अज़ानें दे पाते हैं, इनकी वजह से हम लोग नमाज़ें पढ़ पाते हैं। जाके ज़रा देखें तो सही फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, जाके ज़रा आप देखें तो सही शाम में क्या हो रहा है। वहाँ पे भी कलमा पढ़ने वाले लोग थे ना। वहाँ की जब हुकूमत, वहाँ के जब लोग कमज़ोर डल गए, जब उन्होंने हाथ खड़े कर लिए तो उन्होंने आम इंसान पे जुल्म करना शुरू कर दिया। तो मेरा पाक फ़ौज को भी सलाम है। इन तमाम इदारों से सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदारा 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 आप नज़र षानी फरमाएँ, आप इस चीज़ पे गौर करें, आप जुल्म ना होने दें, मज़लूम के साथ जुल्म ना होने दें। अगर ये लोग, इनका मकसद बाहर निकलना सिर्फ़ और सिर्फ अपने इक़्तिदार को बचाना है तो आप ख़ामोशी इख्तियार करें, लेकिन अगर इस मुल्क को बचाना है तो आप ख़ामोशी इख्तियार ना करें। जब अदालत ने कह दिया है कि इनको इजाज़त है तो आप कौन होते हैं रोकने वाले? आप कौन होते हैं रुकावटें करने वाले? आप कौन होते हैं शेलिंग करने वाले? आप लोगों से दरख्वास्त है, जो लोग घरों में हैं वो हमारी जो माएँ बहनें इस वक्त, जो हमारे बड़े इस वक्त हैं इस धरने में या जो इस लॉन्ग मार्च में हैं, हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी जान माल इज़्ज़त अमान अकायद की हिफाजत फरमाए और इस कलमे को और इस परचम को तादेर 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 सलामत रखे। वस्सलामु अलैकुम।